हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राम्स वेल्डिंग क्लास। सो आज का जो वेल्डिंग का जो बेसिक्स है, लास्ट वीडियो में आपको हम फिलेट वेल्डिंग के बारे में बताए थे। आज हम बट वेल्डिंग के बारे में बताएंगे। बट वेल्डिंग क्या होता है और बट वेल्डिंग में डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, सिंगल विवेल, डबल विवेल, सिंगल भी, डबल भी, इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। रूट फेस, रूट गैप, ये सब क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। सो लास्ट तक बने रहें और वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और राम्स वेल्डिंग क्लास को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन इसमें डाले हुए, अच्छे वीडियो डाले हुए वेल्डिंग क्लास, वेल्डिंग रिलेटेड, जिसमें WPS भी है, WPQR भी है, वेल्डर क्वालिफिकेशन भी है। और रेलवे में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो आपका स्टैंडर्ड्स EN 1585, उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। सो मेरा जो राम्स वेल्डिंग क्लास है जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। बट वेल्डिंग क्या होता है? सो बट वेल्डिंग सिंपल है, जब भी दो एंड आपस में जुड़ता है, ऐसा दो एंड आपस में ये जुड़ता है, बट होता है, इसको बट वेल्डिंग बोलते हैं। सो ये सेम थिकनेस हो सकता है, डिफरेंट थिकनेस हो सकता है, ये कुछ भी टाइप का हो सकता है, बट आपस में साइड बाय साइड जॉइंट होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बट वेल्डिंग। एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाते हैं बट वेल्डिंग के बारे में। सो ये है मेरा आज का जो चैनल है बट वेल्डिंग के बारे में। सो बट वेल्डिंग क्या होता है? ऐसा एक प्लेट है, इसका लेंथ कुछ भी हो, ये इसका थिकनेस है, इसका थिकनेस है। सो पहला प्लेट है, लेट इट बी पैरेलल मटेरियल PM1। और एक प्लेट है, साइड बाय साइड ज्वाइन करेंगे, ये भी कोई भी लेंथ का हो सकता है। तो इसका भी थिकनेस लेट भी सेम हो सकता है, सेम भी हो सकता है, या थिकनेस वैरी भी कर सकता है। तो ये पैरेलल मटेरियल 2 है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि बताएं आपको, T1 है और एक T2 है। तो ये एरिया का जॉइनिंग प्रोफाइल देखिए, ये आपस में क्या होता है? बट हो रहा है। क्या हो रहा है? बट हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? बट वेल्डिंग। सो बट वेल्डिंग में रूट गैप क्या होता है, रूट फेस क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद विवेल प्रिपरेशन के बारे में आएंगे। सो ये जो प्रोफाइल बना है, इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं आपको इजी समझने के लिए। सो जैसे कि दिखाए थे, फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। सो PM1, PM2, इस दोनों के बीच में जो गैप है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, इसको क्या बोलेंगे? रूट गैप। रूट गैप समझ में आ गया? रूट गैप किसको बोलते हैं? सो इस टाइप का जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप का जॉइंट को हम बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर बट जॉइंट। कहा स्क्वायर बोलेंगे? क्योंकि इसका जो एज है स्क्वायर फॉर्मेशन है, कोई विवेल या डिग्री में नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम स्क्वायर। सो आप लोगों को क्लियर समझना, स्क्वायर जो है बोलेंगे, कोई प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए। बट ये जो वेल्डिंग, स्क्वायर वेल्डिंग होता है, इसका एक लिमिटेशंस क्या है? एक बार में हम दोनों साइड से वेल्डिंग मैक्सिमम कितना पेनिट्रेशन करेंगे? गैप देंगे तो 3 mm, 2 mm, कभी कभी ज्यादा गैप देंगे तो मैक्सिमम 4 mm। सो ये जो प्लेट का थिकनेस होता है, दोनों साइड से वेल्डिंग करने के बाद मैक्सिमम 3 से 4 mm का थिकनेस का प्लेट को भी वेल्डिंग कर सकते हैं। उससे ज्यादा जाएंगे तो कभी भी अंदर में जाकर फ्यूजन रह जाएगा। सो स्क्वायर बट फुल पेनिट्रेशन करना है तो मैक्सिमम 3 या 4 mm का प्लेट लेना है, या यदि पार्शियल पेनिट्रेशन ज्वाइन करना है तो आपको कोई भी थिकनेस का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जब हम दूसरे कोई एक प्लेट में या दोनों प्लेट में विवेल प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा इसको हम विवेल कर दिए, लेंथ में विवेल कर दिए, जो लेंथ में हमको वेल्डिंग करना वो लेंथ में विवेल कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विवेल वेल्डिंग। क्या बोलेंगे इसको? विवेल वेल्डिंग। सो इसके जगह नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा विवेल वेल्डिंग।
क्या है, एक ही साइड में बिवेल हुआ है, बिवेल वेल्डिंग। इस बिवेल वेल्डिंग में जैसा गैप है रूट गैप ही बोलेंगे, बट जितना एरिया बिवेल हुआ है उसको छोड़ के जो बाकी एरिया रह जाएगा इसको हम बोलेंगे रूट फेस। रूट का एक फेस है। तो रूट फेस कितना रखा जाता है, 1 mm भी रख सकते हैं, 2 mm भी रख सकते हैं, 0.5 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। फुल पेनिट्रेशन रिक्वायरमेंट है तो आपको मैक्सिमम 1.5 और 2 mm रखना है। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो लैक ऑफ फ्यूजन होने का चांस ज़्यादा है। यदि पार्शियल पेनिट्रेशन है तो रूट फेस आप कितना भी रख सकते हैं, आपका जॉइंट के हिसाब से, आपका स्ट्रेंथ के हिसाब से आपका ये डिसाइड करना है। सो इसको बोलेंगे हम बिवेल जॉइंट। इसी बिवेल जॉइंट में यदि हम दोनों साइड से बिवेल कर देते हैं, इसको हम दोनों साइड से बिवेल कर देते हैं, बोथ साइड से, तो क्या बोलेंगे, डबल बिवेल। ये बिवेल से पहले हो जाएगा, लग जाएगा डबल। समझ में आया, बिवेल फोल्डिंग किसको बोलते हैं, डबल बिवेल किसको बोलते हैं। सो ये रूट गैप, रूट फेस, ये हो गया एक साइड का बिवेल डिग्री, ये होगा दूसरा साइड का बिवेल। दोनों बिवेल में अलग अलग भी डिग्री कर सकते हैं, सेम डिग्री भी कर सकते हैं। आपका जॉइंट डिजाइन जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। अपने भी आप होल्डिंग इंजीनियर आप भी डिसाइड कर सकते हैं ये मेरा बिवेल कैसा होगा, डिस्टॉर्शन कंट्रोल कम करे, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब इसी में हम इधर भी और जो पैरामीटर 1 है इसमें भी यदि बिवेल हम कर देते हैं तो इसको फिर से वापस ले लेते हैं पुराना स्टेज में और इसको हम बिवेल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो शेप फॉर्मेशन हुआ है, किस टाइप का शेप फॉर्मेशन हुआ, भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भी वेल्डिंग। क्या बोलेंगे इसको हम, भी वेल्डिंग, क्योंकि भी शेप का फॉर्मेशन हुआ है। बट वेल्डिंग का एक पार्ट है जो बिवेल वेल्डिंग, डबल बिवेल, फिर भी। यदि यही भी बोथ साइड फॉर्मेशन होता है ऐसा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये डबल बिवेल, डबल भी, डबल भी वेल्डिंग। तो इसका भी डिग्री जैसा कि हम आपको बताया उसमें कि आप डिफरेंस हो सकता है, ये दोनों में डिफरेंस हो सकता है या दोनों सेम भी हो सकता है। सिमिलरली जॉइंट स्ट्रेंथ या वेल्डिंग डिस्टॉर्शन कंट्रोल करने के लिए आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ बट जॉइंट। ये टाइप्स ऑफ बट जॉइंट में हम आपको बताया रूट फेस क्या होता है, रूट गैप क्या होता है, बिवेल क्या होता है, स्क्वायर बट जॉइंट क्या होता है, डबल बिवेल क्या है, सिंगल बिवेल क्या है। ये हो गया प्योर बट फॉर्म में जब एक प्लेट दूसरे प्लेट में ज्वाइन करते हैं। सिमिलरली जब हम इसको पेनिट्रेशन में दिखाएंगे तो सिंगल भी का पेनिट्रेशन का वेल्डिंग का दिखाते हैं डिटेल। एक आइडियल कंडीशन का दिखा रहे हैं, पैरामीटर 1 है, पैरामीटर 2 है। ये जनरली नॉर्मल बिवेल, नॉर्मल भी बट वेल्डिंग है। तो जब भी हम वेल्डिंग करेंगे इसको यदि हम एक ही साइड से इधर से वेल्डिंग किए हैं, इस साइड से पहला वेल्डिंग 1, फिर हम वेल्डिंग दूसरा वेल्डिंग किए हैं सीक्वेंस नंबर 2, थर्ड वेल्डिंग किए, फोर्थ वेल्डिंग किए, फिर फिफ्थ वेल्डिंग किए, सिक्स्थ वेल्डिंग किए और बीच में 7 वेल्डिंग किए। सो ये सीक्वेंस में आपको जनरली वेल्डिंग करना है। कभी एक साइड में जाने से साइड वाल फ्यूजन में ज़्यादा रिस्क है, तो क्या करेंगे लास्ट लेयर में बोथ साइड वाल को मारिएगा, बीच वाला लेयर तो बाद में मारेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल साइड बट वेल्ड, बोथ साइड नहीं। तो सिंगल साइड बट वेल्ड है तो मेरा जो क्वालिफिकेशन है बोथ साइड क्वालिफाई करता है, हम एक ही साइड से मारे हैं। और इसका जो पेनिट्रेशन होगा जनरली इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का पेनिट्रेशन दिखेगा। इस पेनिट्रेशन को क्या बोलेंगे, साइड वॉल फ्यूजन बोलेंगे, साइड वॉल फ्यूजन, फ्यूज हो रहा है इसीलिए फ्यूजन बोलेंगे, राइट। सिमिलरली ये भी साइड वॉल फ्यूजन है, ये पैरामीटर 2 के साइड में है, पैरामीटर 1 के साइड में है। इसको क्या बोलेंगे हम,
रूट, सो रूट फ्यूजन नहीं बोलते, रूट पेनिट्रेशन बोलते। क्या रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ किसी तरह फ्यूज नहीं हो रहा है, कोई मेटेरियल नीचे नहीं है, कोई एक्सेस मटेरियल फोर्स में बाहर निकल रहा है, एंट्री कर रहा है, इसलिए इसको रूट पेनिट्रेशन बोलते हैं। और ये जो वेल्डिंग का जो मोर और लेस ऐसा शेप आया, ये एक्चुअल थियोरेटिकल लाइन है। थियोरेटिकल लाइन से एक्सप्रेस जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन। तो क्राउन कितना होना चाहिए? ISO 5817 में आप जाएंगे तो लेवल बी का अलग कुछ क्राइटेरिया है, लेवल सी का अलग कुछ क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया कैसा? अप्रोक्सीमेटली 1 mm या 2 mm मैक्सिमम आपको अलाउ करेगा क्राउन होने के लिए। उससे ज़्यादा होगा तो एक्सेस क्राउन माना जाएगा, और एक किसी किसी केस में ओल्ड डिफेक्ट में भी काउंट आता है। सिमिलरली रूट पेनिट्रेशन भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, 1 mm 2 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो आपका एक्सेस पेनिट्रेशन, या कभी कभी एक्सेस ऐसे निकल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉर्न थ्रू भी बोलते हैं। और साइडल फ्यूजन मिनिमम होना चाहिए, 0.5 भी हो गया तो चलेगा, 1 mm 2 mm 3 mm जो भी होगा कोई इशू नहीं है, बट फ्यूजन होना चाहिए। यदि थोड़ा भी फ्यूजन नहीं हुआ, थोड़ा भी कहीं पर ऐसा रह गया, ऐसे थोड़ा सा स्पेस, इसको क्या बोलेंगे हम? लैक ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और लैक ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग में जनरली अलाउ नहीं होता है। माइनर पॉइंट में है तो कोई स्टैंडर्ड में आपको माने एक्सेस दिया जाएगा, और आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बट उससे ज़्यादा होगा तो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फील्ड फेल्योर या प्रोन टू क्रैक होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। सो आज का जो वीडियो था बट वेल्डिंग के बारे में था, और यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है राम्स वेल्डिंग क्लास, और मैं अगला वीडियो भी कुछ इसी टॉपिक के बारे में लेकर आने वाला हूँ। यदि आपका मन में कुछ सवाल है, आपका मन में कुछ डाउट है, जे इस पर आप वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे आप वेल्डिंग रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए, तो ज़रूर हमें मेल करें। मेरा मेल आईडी है राम्स वेल्डिंग क्लास, चैनल का नाम है, और मेल आईडी है KRamanniranjan@gmail.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है, या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334 833 176। थैंक यू।